और शायद इन्हें मिर्ज़े के हवाले वापस करना ही बेहतर है। हाय मगर इनका नज़ाकत से भरपूर अंदाज, वो ख़ाबिदा आँखें, वो काजल की लकीर, वो बिखरती हुई जुल्फ़ें, इन सब खूबियों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ और कोशिश करना तो जायज़ है। क्या इसके बदले में मिर्ज़ा मेरे काम की चीज़ अपने कब्ज़े से आज़ाद कर देगा? मैं अपनी दिलचस्पी की एक खातून का सोच रहा हूँ, नाइश्मा। गलत मत समझिएगा, नाइश्मा में मेरी दिलचस्पी जज्बाती नौयत की बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि वो जज्बात उजागर नहीं करती, वो तो कई में करती होंगी, ख़्वाह वो कितना ही कम ज़र्फ़ हो। मगर क्योंकि मेरा अपने जज्बात पे एक ख़ास काबू है, तो मेरा उनको पाने का सबब खालिस मंतकी है, तोला हुआ। मेरी पॉलिटिकल साइंस की डिग्री का आखिरी साल है। अगले साल से मेरी सर्विस शुरू। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक शाइस्ता, खूबसूरत और ज़हीन बीवी की अहमियत को मैं खूब समझता हूँ। पर नाइश्मा एक के अलावा इन सब खूबियों पर उतरती हैं। Oh, it's such a pretty dress. इनके लहजे में एक सादगी पाई जाती है। I can't wait to wear it. आसन एकदम सीधा, जैसे कि बेहतरीन तरबियत और नस्ली चुनाव का इशारा कर रहा हो। दस्तरखान पे इनकी तमीज़ बेमिसाल, पिज़्ज़ा खाते हुए ना चीज़ टपके और ना होठों पर चूर आए। बहुत खूब। मुझे लगता है कि मेरी हिदायत से जहानत से जहानत तक का सफ़र तो तय कर ही लेंगी। आखिर एक बुद्धू को ज़हीन बनाना किसी बेहानत को खूबसूरत बनाने से तो ज़्यादा आसान है। मिर्ज़ा के गायब होने से मुझे नाइश्मा की अकल का जायज़ा लगाने का मौका मिल रहा है। पिज़्ज़ा कैसा लगे जी? So yummy, so tasty. Yum. मैं जानना चाहता हूँ कि इनकी जहानत को मयार तक लाने के लिए कितने काम की ज़रूरत है। साहिबा, मुझे तो ऐसे लगा जैसे किलियन मर्फी साहब की अदाकारी में एक खास किस्म का खुलूस था। नहीं, Barbie was so much better. जब अलविदा कहने का वक्त आया तो कहती हैं, Okay, Dad, bye. एहसास होने लगा है कि इन्हें ना सिर्फ मालूमात फराहम करनी होगी, बल्कि इन्हें तो सोचना तक सिखाना पड़ेगा। और शायद इन्हें मिर्ज़े के हवाले वापस करना ही बेहतर है। हाय मगर इनका नज़ाकत से भरपूर अंदाज, वो ख़ाबिदा आँखें, वो काजल की लकीर, वो बिखरती हुई जुल्फ़ें, इन सब खूबियों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ और कोशिश करना तो जायज़ है। Hello. अस्सलाम वालेकुम। नाइश्मा, आप मुझसे मंतकी मामलात का इल्म हासिल करना चाहेंगी? Huh? What's that? अक्लमंद बनने का एक तरीका है ना जी। No way. I always wanted to be Aquaman. चलें ठीक है, फिर कल मिलते हैं लाइब्रेरी में 7 बजे। Fab. See you tomorrow. Bye. नाइश्मा की खुश मिजाजी भी वैसे इनकी एक कमाल खूबी है, मगर दुनिया के बाजार में यही खूबी इनकी कमज़ोरी भी बनाई जा सकती है। ऐसा होने से पहले हम इनका यही मिजाज इस्तेमाल करके इनके अकल के दागों को सीधेंगे इंशाल्लाह। Seat on. अच्छा गौर से सुनिए। एक आदमी अपनी नौकरी की दरख्वास्त देता है और जब मालिक उससे पूछता है उसकी सलाहियतों के बारे में, तो वो जवाब में कहता है कि उसकी माँ माजूर है, उसकी बेटी के पास खाने को कुछ नहीं, उसके बच्चे जो हैं वो बिस्तर के बगैर सोते हैं, उसकी अंगीठी में कोयला तक नहीं और सर्दियाँ आने को बहुत हैं। sad. जी, बात तो बहुत अफसोसनाक है, लेकिन इसमें कोई दलील नहीं है। उसने अपने मालिक को उसकी सलाहियतों के बारे में जवाब तक नहीं दिया। मतलब कि वो तर्स की बुनियाद पर दलील दे रहा है ना। मतलब ये गलत फहमी है नाइश्मा, आप समझ रही? अच्छा चलें, आप आगे बढ़ते हैं गलत मुआजने की तरफ। बढ़े आगे। इसको कहते हैं कुएं में जहर घोलना। Ooh, scary. जी बिल्कुल। दो शख्स बहस कर रहे होते हैं और पहला कहता है कि मेरे मुखालिफ जो खड़ा हुआ है वो एक झूठा मक्कार इंसान है और उसकी एक बात को नहीं मानना चाहिए। अब नाइश्मा गौर से सोचिए, इसमें क्या गलत बात है? ये तो नाइंसाफी है. I think it's completely unfair. बंदे की बात सुने बगैर आप जजमेंट कैसे पास कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल सही। आपने बहुत जबरदस्त बात की और नाइश्मा मुझे आप पर नाज है। थैंक यू. चलो आज के सबक पर नजरसानी करते हैं। मैं भी शायद एक गलत फहमी का शिकार हो रहा था कि मुझे नाइश्मा से प्यार नहीं है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जैसे कभी इशफाक अहमद साहब को अपनी तलबा बानो आपा से प्यार हुआ या मैक्स शुल्मन साहब को अपनी तहरीर से, वैसे ही मुझे भी अपनी नाइश्मा से हो गया है। अब वक्त आया है कि हम अपने रिश्ते को इल्मी से जज्बाती नौयत में तब्दील करते हैं। हमने 7 शामें इकट्ठी बिता ली और हमारा वक्त कितना खुशगवार गुजरा है ना? है ना? तो इससे तो एक ही चीज़ साबित हो रही है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। हैं? हाँ, ये आपकी गलतफहमी है लिया साहब.
आपने 7 मुलाकातों में कैसे अंदाजा लगा लिया कि हम एक दूसरे के लिए बने? नाइशमा 7 शामें काफ़ी हैं। आखिरकार गुलाब जामुन को पूरा खाने की ज़रूरत थोड़ी होती है उसके जायके का अंदाज़ा लगाने के लिए। गलत मौज़ा। मैं कोई गुलाब जामुन नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। नाइशमा, मैं तुम्हारे से प्यार करता हूँ, तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी जान हो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा। इलियास साहब, that's like a totally बेबुनियाद दलील of yours. माशाल्लाह, क्या खूब मंतकी हैं आप साहिबा। अकल में काफ़ी इजाफा हो गया है ना। Thank you. See, I think it's very important to be smart in life, वरना लोग आपका एडवांटेज उठाते हैं। अच्छा, तो ये आपको अक्लमंदी किसने सिखाई? आपने? तो इसलिए आपका मेरे पे कर्जा बनता है। अगर मैंने ना आपको सिखाया होता तो आप कभी ना सीख पाती। ये भी आपकी गलत फहमी है। नाशमा, ये तो बस मंतिक के कुछ सोचने के तरीके हैं। इनको इतना सीरियसली मत लो। इनका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। But that's like your opinion. नाशमा, तुम मेरे साथ बामी ताल्लुकात रखोगी कि नहीं? क्यों नहीं? ठीक है, मैं मिर्जा के साथ। मिर्जा के साथ हो? वो घटिया कीड़ा। इलियास साहब, आप कुएं में जहर खोल रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अकलमंद हैं आप, बहुत बाशऊर हैं। तो अपनी अकलमंदी से मुझे इस बात का एक जवाब तो दें कम से कम कि मेरे जैसे बाशऊर, शानदार मुस्तकबिल रखने वाले अकलमंद इंसान की जगह आप उस घटिया कीड़े मिर्जा, जिसको ये भी नहीं पता कि उसके अगले दिन के अखराजात कहाँ से आएंगे, उसके साथ क्यों जा रही हैं? मतलब एक वजह आप मुझे दे सकती है इसकी? उसके पास नया वाला आईफोन है। आईफोन है? आईफोन? वो भी गोल्ड में।